तो हमने लास्ट टाइम जो किया है लेवल ऑफ टीचिंग किया है। लेवल ऑफ टीचिंग में हमने 3 चीजें की है, ठीक है। एक क्या नाम था, मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग इसको थोड़ा सा एक अलग वे में हम बनाते हैं, MLT मेमोरी लेवल और ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये 2 लेवल माने। तो इसके अगर हम प्रोपोनेंट मतलब किसने दिया था, MLT को मानने वाले कौन है, ULT के कौन है, ठीक है। तो MLT के लिए क्या था, मॉरिसन था, ठीक है। और ULT के लिए कौन था, हार्वर्ड। ये मेजर हो गया। MLT में टीचर सेंटर्ड है, टीचर जैसे चाहेगा वैसे पढ़ाएगा। ULT में टीचर के साथ में आपका स्टूडेंट भी एक्टिव है, ठीक है, बट फिर भी टीचर पर ही डिपेंडेंट है, टीचर इज प्राइमरी। यहां पर भी टीचर एक तरह से फर्स्ट नंबर पर, यहीं पर अभी टीचर ही आ रहा है। यहां पर जो टीचर फर्स्ट पर था ही था, स्टूडेंट इनएक्टिव था, स्टूडेंट इनएक्टिव, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी बोथ एक्टिव, ठीक है। बट प्राइमरी की बात की जाए तो स्टूडेंट टीचर ही रहेगा। ये थोड़ी सी बेसिक बेसिक बात आप ध्यान रखेंगे, इसके साथ कोई गड़बड़ मत करना, अर्चना कोर्स नहीं करना, ठीक है। ओके, इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट MLT ULT। MLT में एग्जामिनेशन जो होगा वो कैसे होता है, ओरल या रिटन हो सकता है, ठीक है। इसमें ULT में भी रिटन या ओरल हो सकता है, ऐसे या जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ये शब्दावली हमारी क्वेश्चंस की। मेन जो है MLT और ULT ऑथोरिटेरियन है, MLT ULT क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाली है, डेमोक्रेटिक। पेडागोगी यानी छोटे बच्चों से जुड़ी हुई MLT। ULT थोड़ा सा बड़े बच्चों में होते, एंड्रागोगी के नाम से जाने जाते हैं, एंड्रागोगी, ठीक है। इसी के साथ में MLT और ULT के साथ में रंजना शर्मा में एक इंपॉर्टेंट बात है, एक मेजर डिफरेंस बताइए दोनों में, MLT और ULT में। आप एक मेजर डिफरेंस बताइए, लक्ष्मी पटेल मैम, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है MLT ULT में, वो बताइए। कोई बता सकता है क्या, कुमार मनीष जी, डॉक्टर मनीष। MLT ULT में एक डिफरेंस इसके अलावा, पढ़ा है तो बता देंगे, आप नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत है ना, फिर तो बिल्कुल ही नहीं बता पाएंगे। रंजना शर्मा मैम, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप बताएंगे। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। MLT जो है क्रैमिंग के लिए है सर, कि आपको जस्ट और जस्ट नॉलेज देनी है, यहां पर रटवाना है, बेसिक है ये, फॉर स्मॉल क्लासेस। इससे शब्द निकल गए अपने, स्मॉल क्लासेस या स्मॉल चिल्ड्रन बोल देते हैं। ULT MLT की अपेक्षा बड़े बच्चों के लिए है, क्रैमिंग नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके कारण यहां पर इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होती है टीचर स्टूडेंट की, इंटरेक्शन। और टीचर पर ब्लाइंडली ब्रीफ नहीं होता है, टीचर को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज का मतलब उसकी बेइज्जती आदि करना नहीं है, हिंदी में अगर आप निकालें, क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना हिंदी में निकलता है। क्रिटिसाइज मतलब कि आप हर बात से वैसे ही मुंह उठा करके सहमत नहीं हो जाएंगे, आप बात करेंगे, है ना। कोई बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ये है क्रिटिसाइज का मतलब। और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर एक और अंतर, थॉट कैसे है इसमें, है ना। थॉट MLT में नो थॉट्स, थॉट लेस बोल देते हैं, थॉट लेस। और ULT को थॉटफुल बोल देते हैं। इसको इनसाइट प्लस इसलिए हम नाम देते हैं, इनसाइट प्लस मेमोरी, की आपके पास मेमोरी तो थी और उस मेमोरी का यूज करके अपना दृष्टिकोण आप देते हैं, ठीक है। दृष्टिकोण अपने तरीके से काम करते हैं आप। ओके, ये आपका MLT और ULT हो गया फंक्शन सर प्रॉपर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, साक्षी कटारिया में ये मेजर अंतर थे। अब हम आगे बात करते हैं। तो MLT ULT रिफ्लेक्टिव लेवल, एक रिफ्लेक्टिव लेवल था। यहां पर हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, मैं डायरेक्ट आपको आगे लेकर के चलता हूं MLT ULT के अलावा। आशा करता हूं ये सारा आपने कर लिया होगा। आज का हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये हमारा टॉपिक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ। तो डॉक्टर गायत्री शर्मा है,
हंट जो है इसके मेन प्रोपोनेंट है, हंट ने दिया है रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, आप हायर लेवल पर चले गए, जैसे आज अभी क्वेश्चन आंसर है ना, हमारे नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन होता है, आपको बुक में पढ़ा आपने तो ठीक लगा, और दूसरी बुक पढ़ते तो आप ये कहते कि ये चीज शायद गलत लिखी हुई है इस बुक में, बुक को ही आप गलत ठहरा देते हैं अगर कोई चीज गलत लिखी हुई है तो, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ ली, रट ली, समझ ली, समझने के बाद में किसी बुक में कुछ गलत लिखा हुआ है तो आप उसको फाइंड आउट कर लेते कि ये वाली बात बुक में गलत है। आप राइटर पर डायरेक्ट विश्वास नहीं करते, उसका प्रमाण जुटा लेते हैं और उसके पीछे के लॉजिक भी दे देते हैं, अपनी मेमोरी यूज कर लिया आपने, यानी आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया इधर उधर से, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी आत्मनिरीक्षण कि आप अंतर तक है ना हर चीज से सहमत होते हैं नहीं होते, आत्मनिरीक्षण। और इसमें आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, कैरेक्टर बिल्ड कि आप किसी चीज को रटा हुआ है, ठीक है, या नहीं, आपने समझा हुआ है या नहीं। अगर वो दोनों फेज क्लियर है तो आप उससे ऊपर वाले लेवल में पहुंच जाते हैं, जहां पर आपका रटना और समझना उसके बियॉन्ड काम होता है, उसके भी बियॉन्ड काम होता है, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्टिव, इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली, गहराई से सोचना किसी भी चीज करे। रिफ्लेक्टिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी भी चीज के बारे में अपने थॉट्स आदि शेयर करना, ठीक है, गहराई से। आरएलटी के लिए 2 लेवल पहले वाले क्लियर होने जरूरी हैं, नेसेसरी हैं, तभी आरएलटी में आ सकते हैं। पीएचडी तभी कर सकते हैं जब आपने 10th ग्रेजुएशन है ना, 11 12th ये +2 वगैरह ये सारे टॉपिक क्लियर कर लियो, तभी पीएचडी का कोई फायदा है, नहीं तो पीएचडी का कोई लेना देना नहीं है। तो 2 लेवल क्लियर होने चाहिए, यानी पहले वाला लेवल जो है एमएलटी है जो लोअर माना जाता है, उसके बाद यूएलटी क्लियर होना चाहिए, फिर जाकर के थर्ड लेवल आरएलटी करने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है आरएलटी का। डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम, आशा करता हूं समझे होंगे इस बात को आप, ठीक है। आगे बात करें हम नेक्स्ट, तो हमारे पास में रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ये बताओ सबसे छोटे बच्चे के लिए हो सकता है क्या, कोई आज मेरी क्लास में आया, ठीक है, आज पहले दिन क्लास में आया और वो ये कहता है कि सर मुझे जो है आप इवेल्युएशन के बारे में बता दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, जब तक उसको टीचिंग के बेसिक्स नहीं पता हुई तो इवेल्युएशन उसको समझ में नहीं आएगी एकदम से, ठीक है। तो हायर चीज को बताने के लिए आपको पहले बेसिक्स तो क्लियर होना चाहिए, तो कहने का मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल हायर ऑर्डर है, हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, तो डेफिनेटली ये हायर मतलब एज में जो हाई होंगे, बड़े होंगे, उन बच्चों के लिए काम की चीज है ये, छोटे लोगों के लिए कोई काम की चीज नहीं, छोटे बच्चों के लिए। तो ये क्लियर है। और पीएचडी में बस आपको समझाने के लिए शब्द यूज होते हैं हमेशा ही, समझाने के लिए, इसका मतलब कतई ये नहीं कि इतना ही है, जैसे आपके लिए एमएलटी वर्ड यूज हुआ, यूएलटी यूज हुआ और आरएलटी। अगर क्लासेस के हिसाब से देखें तो यूकेजी एलकेजी की बात करें, यूकेजी एलकेजी, ठीक है, तो ये तो आगे एमएलटी में। यूएलटी की बात करें तो लगभग 7th 8th क्लास से लेकर के आपका 10th 12th तक का ये एरिया यूएलटी आ गया। उसके बाद का ग्रेजुएशन भी लगभग आपका यूएलटी में काउंट कर लेते हैं। मेनली पीएचडी का जो है, जिसमें आपको डिजर्टेशन आदि करना होता है मास्टर में, या अपनी सोच रखनी होती है वहां पर, अपना कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर तैयार करना है, अपनी आइडियाज पेश करने हैं, वो आरएलटी का मोड होता है। समझ गए, ये आरएलटी का है। क्या आपने प्रोजेक्ट कभी 8th क्लास में बनाए हैं? अगर किसी ने बनाया तो वो आरएलटी मोड में उसने काम किया था, टीचर ने बहुत सारी चीजें दे दी और कह दिया कि कल घर जाकर के ये ऐसा ऐसा करके लेके आना, आरएलटी मोड में चला जाता है उसी टाइम विद्यार्थी कुछ फेस के लिए, ठीक है। तो पीएचडी ये हम चीजें करते हैं मेन। तो एमएलटी में डेफिनेटली बच्चा सबसे छोटा होता है, ठीक है, यहाँ पर मध्यम होता है एज में, और आरएलटी में सबसे बड़ा एज्ड होता है ना, एज्ड। यानी कि आरएलटी मोड जो है काफी एक्सपीरियंस जो होगा, जिसने रटी हुई है चीजें, समझी हुई है, उन्हीं के लिए काम का है, अदरवाइज आरएलटी बुरी चीज है ना, समझ में ही नहीं आएगी किसी के कुछ, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चा, एक पॉइंट इंपोर्टेंट नोट करना रिचा आर्य मैम, जो बच्चा एमएलटी लेवल को अच्छे से क्रॉस नहीं करेगा योग विषय में या किसी भी चीज में, यूएलटी अंडरस्टैंडिंग को नहीं करेगा, और वो डायरेक्ट अगर पीएचडी करने जाए तो वो पीएचडी में परेशान होगा, ठीक है। फिर उसकी अपने गाइड के साथ में बहसबाजी होगी, परेशानी होगी कि मुझे तो मेरे कुछ बता ही नहीं रही, ये कैसा गाइड है ना, ऐसे थोड़ी पीएचडी होता है, ये तो बिल्कुल बेकार पीएचडी, ये वो ऐसे ऐसे करेगा। जबकि पीएचडी में उसको सब कुछ करना ही खुद है, गाइड का कोई रोल ही नहीं है, टीचर इनएक्टिव हो जाता है वहां पर। तो आप जब पीएचडी करें तो ये बहुत जरूरी है, योग में करें या किसी अदर सब्जेक्ट में, कि उस सब्जेक्ट के प्रति आपको एमएलटी लेवल, यानी कि आपको मेमोरी में कुछ होना चाहिए, आपकी डेटाबेस, बेसिक चीजें एटलीस्ट, यूएलटी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के रिलेटेड होनी चाहिए, तब आप पीएचडी करो तो आसान होगी। अदरवाइज पीएचडी में लगभग जितने मैंने देखे हैं एडमिशन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं फिर,
ठीक है, इंक्लूडिंग मी या इंक्लूडिंग यू लोग, ठीक है, जो भी बाकी लोग हैं, सबके सब परेशान होते हैं। तो उस परेशानी से बचना है तो जरूरी क्या है कि बेसिक्स अपने ज्यादा से ज्यादा क्लियर होंगे तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे फिर वो एग्जाम हो या पीएचडी हो, कहीं भी जाए हम। ठीक, तो हम बात कर रहे थे आरएलटी की। आरएलटी में विद्यार्थी पीएचडी करे तो ज्यादा से ज्यादा उसको सोचना पड़ेगा, रटी हुई बातें काम की नहीं है, मतलब उसको याद नहीं करना है केवल कि हाँ मैंने पहले ये याद किया था और मेरे याद आ गया, ऐसा नहीं। ज्यादा से ज्यादा उसके विचार ना हाईली थॉटफुल, खुद के विचार और यूजफुल होते हैं। A student can attain this level only after going through memory level और understanding। यूएलटी और मेमोरी लेवल क्लियर है तो आइए इस लेवल पर, अदरवाइज ये लेवल आपके कोई काम करने कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे छोटा सा बच्चा है, इन्फेंट है, ठीक है, 7-8 महीने का है, उस बच्चे को आपने पीएचडी की या कोई अच्छी से अच्छी योग की बढ़िया से बढ़िया भगवत गीता भी किताब दे दी, बढ़िया से बढ़िया किताब दे दी आपने, जिसको आप बहुत पवित्र मानते हैं, वो उस बच्चे को उसको कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं उसको पवित्र या पवित्र की कैटेगरी नहीं, वो उसके पेज को जैसे जनरली सामान्य बुक के पेज को फाड़ सकता है वैसे उस पेज को खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा, उसको कोई मतलब नहीं इस चीज से, क्योंकि उसके लिए कोई मायने नहीं रखती वो चीज, मेमोरी लेवल। बट वहीं कोई बच्चा पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, जिसको समझ है, बेशक वो अक्षर ज्ञान नहीं है उस पुस्तक के बारे में, फिर भी उस पुस्तक को संभाल के रख देगा, क्योंकि उसके लेवल वो वाले क्लियर है, छोटे वाले। ठीक, तो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है, इसमें आपको क्या होता है जीवन में, पीएचडी वाला व्यक्ति, पीएचडी में क्या होता है, रिसर्च टॉपिक होता है, और रिसर्च टॉपिक, एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, ऐड ऑन कर देता हूं, रिसर्च टॉपिक में आप रिसर्च को क्या होता है, प्रॉब्लम बोलते हैं, प्रॉब्लम, कि एवरीथिंग इज ए प्रॉब्लम। जब आप रिसर्च करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज ए प्रॉब्लम। सर मेरे नाखून जो है बढ़ते नहीं है ना, लंबे नहीं होते, प्रॉब्लम है, रिसर्च करो सर इस पर। मेरे नाखून बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, रिसर्च करो सर क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे नेल्स पर नेल पॉलिश जो है चिपकती नहीं है, पेन रिसर्च करो। ठीक है, हर एक चीज प्रॉब्लम है सर। हम है ना अपने रिश्तेदारों से, दूर बैठे रिश्तेदारों से बात नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रॉब्लम है, चलो क्या इजाद करते हैं, टेलीफोन क्रिएट करते हैं, वायर वाला। ठीक है, फिर कहा कि अरे ये एक प्रॉब्लम है, टेलीफोन से बात तो हो रही है बट वायर के साथ चिपके रहना पड़ता है, तो चलो वायर हटा दो फिर। तो जो वाईफाई टाइप में छोटे छोटे फोन आए थे किसी टाइप पे, वॉकी टॉकी, वो आए। फिर कहा कि उनको हम दूर नहीं लेके जा सकते बहुत ज्यादा, जहां भी हम जाएं वहां पर भी नेटवर्क हो, तो कहते मोबाइल आ गई। फिर कहा कि मोबाइल है ये भी एक प्रॉब्लम है, कहते इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैमरा नहीं तो कैमरा ले आए, इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम है तो म्यूजिक सिस्टम। आगे की आगे रिसर्च चलती रहती है, यानी कि पीएचडी वाला क्या करता है, रिसर्च, ऐसे याद रखो। और रिसर्च मींस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी आपकी हर प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाती है। प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सोल्व करने से मतलब होता है, इसका जितना आपके ज्ञान है उस सबको यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, इसलिए इसको हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच मानते होते हैं, सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, तो 3 शब्द हुए आपके। एमएलटी के लिए क्या यूज हुआ, एमएलटी के लिए नो थॉट जस्ट क्रैमिंग पार्ट, रट्टाफिकेशन। यूएलटी के लिए सर क्रैमिंग के अलावा एक्स्ट्रा अंडरस्टैंड, समझना है आप चीजों को, फैक्ट समझना है, रिलेशन समझना है, कोई चीज कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीजें समझना अच्छे से, गहराई से, गहराई से। और उन चीजों को अब इंप्लीमेंट करने की जो बारी है, इंप्लीमेंट करने की बारी नई सिचुएशन में। आपने सीखा होगा, है ना, सपोज कीजिए योगासन करना सीखा है कहीं पर, या आपने अपने घर आदि में सिखाया है। ठीक है, डायबिटीज में कौन सा अभ्यास करना है ये बुक में पढ़ लिया, समझ लिया कि क्यों करना है। अब आपको कोई पेशेंट मिला कहीं जाकर के बाहर, ठीक है, और उस पेशेंट को कमर दर्द भी था, डायबिटीज भी था, सब कुछ था, तो अब आप उसके लिए क्या करते हैं, सारी चीजों को, थेरेपी को मिला करके, डाइट्यूशन सबको मिला करके, जो आपका अनुभव है सबको मिला करके, अपनी सोच को मिला करके, रटी हुई नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, सबको मिलाकर इंक्लूड करके आप उसको कहते हैं कि ये वाली एक्टिविटी कर लेना। ठीक है, सबको मिला करके, वही क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। अब जैसे बुक में, अब साक्षी कटारिया मैम आपसे प्रश्न का उत्तर चाहूंगा, बीपी में प्रतिबंध अभ्यास बताओ, योगाभ्यास बताओ, कोई भी प्राणायाम आदि का बताओ, बीपी में जो नहीं करना चाहिए, बुक में जो पढ़ाओ आपने, बुक में जो पढ़ाओ, ऐसी कुछ मत दे देना साक्षी कटारिया मैम, ऐसे उत्तर नहीं चाहिए मुझे आपसे। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों वाला बुकिश उत्तर चाहिए मुझे। आप कह सकते हैं सर भस्त्रिका, ठीक है, कपालभाति कह सकते हैं, डेफिनेटली बुक में यही लिखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब भी उत्तर आएगा तो यही उत्तर देना है आपको, यही उत्तर देना है, ध्यान रखना साक्षी कटारिया मैम। एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा यही उत्तर, चक्रासन आदि ये भारी भारी भरकम जो है बीपी को बढ़ाएंगे। अब सर दूसरी बात है, अब आपको मिला पेशेंट जीवन में, बुक्स में ये लिख रखा है, बुक्स में ये लिख रखा है, अच्छी से अच्छी बुक्स में यही लिख रखा है, जनरली यही बताते हैं आप, जब किसी को बताते हैं पढ़ाते हैं यही होता है। अब आपको कोई पेशेंट मिला, ठीक है, 20-25 साल का था, सब कुछ काम कर रहा था, ठीक है, उसका सर बीपी बढ़ा रहता है, 20-25 साल का ही था। तो अब वो उसको आप प्रैक्टिस बताएंगे
अनुलोम विलोम आदि, और आप 10 मिनट के लिए कहते हैं भस्त्रिका भी कर लेना, तो कर सकता है क्या सर? कर सकता है, भारी भरकम नहीं, उसको इजी, हम हमारे पास प्रॉब्लम है करवाना, उसको भस्त्रिका जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी उसका कम है, बीपी बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन लेवल कम है, ऐसे हम सोचते हैं, ऐसी प्रॉब्लम है एक, तो उसमें हम भस्त्रिका करवाएं तभी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो अब उसको हमें क्या करना है सर? जरूरी है भस्त्रिका करवाना, तो अब उसको हम फास्ट करवाने की बजाय बिल्कुल गहरी सांसों वाली, आराम आराम से सांस ले में छोड़े, प्रॉब्लम को सोल्व करना है। भस्त्रिका बंद किया गया था, रटा हुआ था हमने कि भस्त्रिका नहीं करना बीपी में, समझा भी हुआ था कि बीपी में क्यों नहीं करना भस्त्रिका, बट जब रिफ्लेक्टिव लेवल में हम गए तो हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि इसको किस तरीके से करवाया जा सकता है, नई रिसर्च कर ली अपने दिमाग में अपने आप, और उस सिचुएशन में उस चीज को यूज किया कि ओल्ड चीज को, जो भी हमारे पास रटी हुई चीजें, पढ़ी हुई चीजें, समझी हुई है, उनको नई नई सिचुएशन में इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, उसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। आशा करता हूं ये समझ गए होंगे आप, बात बहुत गहरी है। एग्जामिनर लैंग्वेज अलग अलग बनाएगा, रटी हुई लैंग्वेज आपके कोई काम की नहीं, ध्यान रखना, आपको समझना है इस चीज को। गायत्री शर्मा मैम, ठीक है, तो प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच होगी, इस तरीके से प्रॉब्लम सेंटर्ड मानते हैं कि नई सिचुएशन में यूज करना कोई भी जो चीज है, कहां करना है कहां नहीं करना, ठीक है। भस्त्रिका हर कोई कहता है नहीं करनी चाहिए बीपी में हार्ट पेशेंट को, बट कपालभाति नहीं करनी चाहिए, ठीक है, परंतु आप सिचुएशन को, पेशेंट को देख करके फिर भी करवा देते हैं कभी कभी हम, ठीक है, अगर वो इजी टू डू है तो, इजी टू डू है तो, क्योंकि आरएलटी है हमारे अंदर, हमने रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग ले रखी है। अगर वो ना ले रखी है तो फिर हमारे को यही कहते कि ये नहीं करना वो नहीं करना। जैसे एक छोटी सी बात एग्जांपल लेते हैं, रात को दही नहीं खाना चाहिए। अब ये बात अगर हर कोई व्यक्ति ऐसे मुंह उठा करके बोल देगा दही नहीं खाना चाहिए, ठीक है, रात में, ये बात प्रमाणिक है, सत्य है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सत्य है, परंतु क्यों नहीं खाना चाहिए? आपने ये रट ली बात, ये एमएलटी मोड में चलेगी, रट ली नहीं खाना चाहिए। दूसरी यूएलटी में क्या है, क्यों नहीं खाना, समझ लिया, फैक्ट क्या था, रात में दही खाने से दही क्या होता है सर? कफ वर्धक होता है, और कफ या वात वर्धक होता है, ठीक है, कुपित कर देता है। तो ये क्या नॉर्मली कफ को कुपित करता है, तो रात में शीतलता हो जाती है, शीतलता में या तो वात कुपित होने का खतरा है या कफ कुपित होने का खतरा है रात में, ठीक है, ठंड ठंड में दोनों ही बढ़ते हैं, वात या पित्त को प्रकुपित कर सकता है, वात या कफ को प्रकुपित कर सकता है रात में, इसलिए नहीं खाना। ये हमने रिलेशन जोड़ दिया, साक्षी कटारिया मैम, हमने क्या जोड़ा? रिलेशन जोड़ दिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से फैक्ट को, जो फैक्ट था हमारे पास भी रात में दही नहीं खाना, उसको हमने अदर चीजों से जोड़ लिया, हमारी जो चीजें और थी, ठीक है, अंडरस्टैंड हो लिया। अब हम चले गए रेगिस्तान में, तपती धूप, बहुत जबरदस्त धूप है, बहुत रेगिस्तान खतरनाक, वहां पर अब रात में हमें शीतलता रात में भी बहुत कम होती है, ठीक है, मान लो दिन में बहुत कम है, तो हम क्या चाहते हैं कि वहां पर हमारा कफ या वात या ज्यादा बढ़ जाए, कफ बढ़ जाए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कफ बढ़ता ही नहीं, आपको पूरा दिन इतनी गर्मी पड़ रही है, नहीं बढ़े, तो आप जानबूझकर हो सकता है रात में दही खाएं, हालांकि वो खराब है, तो आपको कुछ टाइम के लिए आपको दही खाना पड़ सकता है रात में, कि ठंडा रखने के लिए शरीर को, ताकि दिन में कफ बढ़ा रहे हमारे शरीर में, तो जानबूझ करके आप खा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी आरएलटी ये मानी जाएगी, आरएलटी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, की आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको आप प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है। अब रात में दही खाना है या नहीं खाना है वो एक अलग बात है, मैंने जस्ट आपको एमएलटी यूएलटी आरएलटी को एक्सप्लेन किया यहाँ पर, क्यों खाना है क्यों नहीं खाना, ठीक है, ओके। टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या करती है? रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविक समस्याओं को सोल्व करने के काम आती होती है। एट दिस लेवल स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, रियल सिचुएशन को, जो रियल प्रॉब्लम है उसको फेस करता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, अपनी एबिलिटीज को, जो एबिलिटीज है उनको हर तरीके से यूज करने की कोशिश करता है क्रिटिकल सिचुएशन में, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम को पहचानना, प्रॉब्लम को फाइंड करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ये सारी चीजें रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है। इसलिए आरएलटी रिफ्लेक्टिव से, याद रखेंगे, पीएचडी आर से रिफ्लेक्टिव, आर से ही रिसर्च, ये रिसर्च में तो होते हैं, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च आपको करनी है, टॉपिक भी आप खुद ढूंढिए, ठीक है, खुद ढूंढना है, फाइंड भी खुद करना है, उसका सॉल्यूशन आंसर भी खुद ही देना है, प्रॉब्लम फाइंड करो पहले फिर उसका उत्तर दो, रिसर्च यही है। रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग, खुद क्या सोचता है, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी डेवलप होती है इसमें, है ना, टीचर इसमें ये डेवलप करता है कैसे ना कैसे, कि आप खुद करना सीखो। आप एक नए शहर में गए, आपको अपने घर, अपने शहर में तो सपोज करो बस स्टैंड आदि सब पता था, दूसरे नए शहर में गए तो वहां पर आपको बस स्टैंड ढूंढना है या पोस्ट ऑफिस ढूंढना है या एक्सवाइजेड कुछ ढूंढना है, तो आप अपने घर पर फोन नहीं करते माता पिता को या टीचर को फोन नहीं करते, क्या चीज, वहां पर जैसे तैसे करके मैनेज करते हैं, किसी से पूछते हैं, कुछ करते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, अपने आप ढूंढते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम को आपने क्या किया, ओरिजिनल थिंकिंग, आप किस तरीके से पूछेंगे, क्रिएटिव, है ना, रास्ता आदि अपने आप ढूंढ रहे हैं आप वहां पर, ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होगा।
यहां पर टीचर का रोल बिल्कुल कम है, माता पिता या टीचर नहीं बताएंगे हर जगह पर आकर के, ठीक है। यहां पर टीचिंग डेमोक्रेटिक होती है। क्या होती है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? दो शब्द होते हैं देखो, अथॉरिटी और डेमोक्रेटिक, ठीक है। अथॉरिटी में होता है थोपना, कि मैंने जो कहा वही सही है। डेमोक्रेटिक में मैंने कहा वो सही है, ठीक है। आप लोगों ने कहा कि सर दूसरे वे में देखा जाए तो ये भी सही हो सकता है, आपने कहा वो भी सही हो सकता है, सही हो सकता है, या मेरी बात गलत हो सकती है अगर आप दूसरे मायने में लेकर के जाए तो, ठीक है, बदल सकती है। यही क्या है? डेमोक्रेटिक। मतलब आप टीचर के साथ, टीचर थोपता नहीं है, आप डील करते हैं बेस्ट वे में, जैसे उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल नाम है, बट टीचिंग डेमोक्रेटिक होती है, थोपी नहीं जाती इसमें, ठीक है। टीचिंग होगी तो थोपी नहीं जाएगी। आपको सहमत होना है तो हो जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नया रास्ता सोचो। ही डज नॉट फोर्स नॉलेज, नॉलेज थोपी नहीं जाएगी आपके पास, फोर्स नहीं होगा, बट डेवलप्स टैलेंट एंड कैपेबिलिटीज, टैलेंट और कैपेबिलिटी, क्षमताएं बढ़ेंगी। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट। पीएचडी में आप लगभग 3 से 5 साल की पीएचडी होती है, क्या क्लासरूम के अंदर बैठते हैं? क्या ड्रेस पहन के जाते हैं? अटेंडेंस होती है? नहीं, ओपन होता है आपका क्लासरूम, ओपन टू ऑल, ठीक है। क्लासरूम में जाओ कोई भी, ठीक है, और वहां से सर ने कह दिया कि ये टॉपिक फाइंड करके ना आप कहीं से भी इधर दुनिया से ढूंढ के लाते हो, और स्वतंत्र होते हैं आप, बाध्य नहीं होते कि टीचर ने जो कहा उतना ही है, उसके अलावा आप ढूंढिए। लर्नर यहाँ पर एक्टिव होता है क्योंकि वो फील्ड में जाता है, खुद ढूंढता है पीएचडी के रूप में, और मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसको खुद नई नई चीजें देखने को मिलती है, इसलिए वो मोटिवेटेड रहता है, ठीक। ये आपका आरएलटी हुआ। आरएलटी में और देखें तो यहां पर प्राइमरी कौन है? स्टूडेंट हो जाता है, ऑक्यूपाई, स्टूडेंट प्राइमरी हो जाता है, ठीक है। और टीचर सेकेंडरी प्लेस पर जाता है, टीचर कम एक्टिव होता है, यहां पर स्टूडेंट ज्यादा एक्टिव है। ऐसे टाइप टेस्ट पीएचडी में क्या होता है? पीएचडी में आप थीसिस लिखते हो, ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं इवैल्यूएशन के लिए। आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे इन्वॉल्व होते हैं किसी काम में, वो इवेल्यूट होता है। जैसे आपका ये एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल यूपीएससी सुना होगा सभी ने, उसमें जब आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू लिए जाते हैं तो उसमें देखो बातें कैसी पूछी जाती है लोगों से, कि बताओ, है ना, ऐसे नॉर्मल पूछ लेते हैं कि ये गुलाब जामुन है यहां पर रखा है, इस गुलाब जामुन को बिना हाथ से टच किए खा के दिखाओ, ठीक है। कैसे खाओगे? अगर मान लो, है ना, आपके घर में कितने हैं भाई बहन, कि आप 3 भाई हैं, माता पिता हो गए 2, ठीक है, 2 दादा दादी। अगर आपको साइकिल का पेडल मान ले, हम साइकिल का पेडल मान ले, तो बताओ आप दादा दादी, माता पिता, इनको कहां पर क्या इमेजिन करोगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपकी रटी रटाई बातें नहीं है वहां पर, आपको एटीट्यूड, आपके दृष्टिकोण को खोजा जा रहा है कि आप सोचते कैसे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसको निकाला जा रहा है वहां पर, है ना। इसलिए वो ऐसे इंटरव्यू लेते होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे उल्टी सीधी बातें, एटीट्यूड, बिलीफ और इन्वॉल्वमेंट, इसको इवेल्यूट किया जाता है आपके इनडायरेक्टली। आपसे कोई रटा रटाया आंसर नहीं आएगा, आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में जो राजनीति है वो देश में कैसा बदलाव ला रही है, ठीक है। तो आप अपने दृष्टिकोण दोगे, आपने कहीं बुक पढ़ नहीं रखी है, ठीक है, पढ़ा लिखा उत्तर नहीं चाहिए आपको, समझदारी वाला, ठीक है। ये अप्रोच, मेरिट्स, फायदे क्या है? यहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना होकर के लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, विद्यार्थी पर केंद्रित, और विद्यार्थी को हमें समझदार बनाना है तो विद्यार्थी एक्टिव हो गया। यहां पर इंटरेक्शन होता है टीचर और लर्नर के बीच में, अच्छा खासा वार्तालाप होती है, और डेमोक्रेटिक वे में, थोपी नहीं जाएगी बात, डेमोक्रेटिक वे में। टीचिंग सूटेबल होती है हायर क्लासेस के लिए, ठीक है, स्मॉल क्लासेस के लिए ये वाला मोड ठीक नहीं है, हायर क्लासेस के लिए ये हाईली थॉटफुल है, बच्चे को मजबूर करती है अच्छा सोचने के लिए गहराई से, और यूजफुल है उसके लिए, ठीक। डीमेरिट्स, कमी क्या है? कमी यही है सर, ये स्टार्टिंग जो बिगिनर है ना, उनके लिए काम की नहीं है, छोटे बच्चों के कोई काम की नहीं है। तो मेंटली जो मैच्योर स्टूडेंट है उन्हीं के काम की है, जिनको मेंटली मैच्योर नहीं है उनके कोई काम नहीं आती स्टडी। इन दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज्ड नॉर प्लान इन एडवांस। स्टडी मटेरियल ना तो ऑर्गेनाइज किया जाता है और ना ही प्लान किया जाता है पहले से, जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही, जैसी सिचुएशन आई वैसे ही अपने आप अप्लाई करिए, आप इंप्लीमेंट कीजिए कोई चीज, ठीक है। जैसे नेट जेआरएफ के लिए आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा ऑप्शन नंबर ए ही होगा या बी ही होगा, आपके सामने जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही, जिस लेवल पर ऑप्शन होगा वहां पर जाकर के वैसा ही उत्तर देना होता है आपको। तो यहां पर स्टूडेंट कैन नॉट एक्वायर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज ऑफ दियर स्टडी कोर्स, कैन नॉट, है ना। डेमोक्रेटिक और अथॉरिटी में सिस्टमेटिकली एक्वायर कर सकते हैं, बट इनमें नहीं कर सकते आप एक्वायर। कारण सर, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में आपको सिस्टमेटिक दिया ही नहीं जाता कोर्स, कभी प्लान वे में दिया नहीं जाता, आप खुद प्रॉब्लम खोजते हैं, खुद, है ना, खुद करते हैं सब कुछ ए टू जेड। अब आपके अभी जो है हमने
3 लेवल पढ़ लिए एमएलटी यूएलटी आदि को, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। और रंजना शर्मा मैम प्लीज आंसर देंगे तो क्लास में रहिएगा, अदरवाइज मैं खुद आपको निकालूंगा, एग्जिट करूंगा क्लास से आज, ठीक है। डॉक्टर रंजना शर्मा मैम, मधु दुबे मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी क्या? सबसे पहला आंसर होना चाहिए, अगर आपने दूसरे नंबर पर भी आंसर दिया ना तो आप क्लास में नहीं रहेंगे आज, याद रखना। चलिए शुरू करते हैं, ये रहा प्रश्न आपके सामने। गायत्री शर्मा मैम, आंसर देना ही देना है, आंसर नहीं देने हैं क्लास में रहने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले देखो सर, प्रश्न देखते हैं। टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब काम करना बंद कर दे। एमएलटी में टीचर एक्टिव था, ठीक है, टीचर एक्टिव था। यूएलटी में भी टीचर एक्टिव था, साथ में स्टूडेंट भी आ गया, ठीक है, दोनों एक्टिव थे। आरएलटी है, वहां पर टीचर नए के बराबर काम करता है, वहां कहता है मुझे नहीं पता, जाओ खोज लो, अपने आप टॉपिक डिसाइड करो, मेरे से साइन करवा लेना जहां साइन करवाने पीएचडी में, ठीक है, मुझसे पूछना मत कि कोई चीज कैसे होती है, बात खत्म। ये होता है आरएलटी, ठीक है। तो आरएलटी इसका राइट आंसर होगा। कोई बड़ी बात है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, रिमझिम दुबे में, ठीक है। आगे करते हैं ये वाला क्वेश्चन। In which level of teaching lower level learning outcome get forced? लोअर लेवल, ठीक है, निम्नतम स्तर की। सर एमएलटी, मैं यहां पर रिवाइज कर रहा हूं पूरे कॉन्सेप्ट को। एमएलटी को क्या बोलते हैं? थॉटलेस बोलते हैं। तो जिसमें आप सोचने नहीं दोगे, बच्चे को रटवा रहे हैं, तो वो तो कोई काम की नहीं है ना। रटी हुई, अकेली रटी हुई विद्या कोई काम की नहीं है, बट बिना रटी हुई विद्या कोई काम की नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, रटी हुई विद्या काम की है, रटने से कुछ नहीं होता, बात सही है, अकेले मात्र रटने से कुछ नहीं होता, बट बिना रटे भी कुछ नहीं होता। आप कहते हैं कि मैं तो केवल समझता हूं, मुझे तो बहुत समझ है, और कॉन्सेप्ट फैक्ट्स आपके पास नहीं है, तो फिर आप कुछ काम नहीं चलेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में थॉट्स होते हैं, आरएलटी में हाईली थॉट्स होते हैं, जबरदस्त थॉट है ना, गहराई से, डेप्थ जितना हो सके। तो इसका उत्तर अपना ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको, एक है ना, अब इनको काम करते हैं, एक ट्रिक याद कर लो। मैं हर बार अमर हूं, ठीक है, मैं हर बार अमर हूं। मैं से क्या निकाल देंगे? मॉरिसन। हर से हर्बर्ट, ठीक है। आरएलटी का प्रोपोनेंट कौन था बताओ? ठीक है, ओके, यही था। एमएलटी का कौन था? एमएलटी का, रंजना शर्मा में, एमएलटी के लिए मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का हर्बर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने एक एक ऐसे, इस ट्रिक से। आपको ये ट्रिक मैंने शुरुआत में दिखाई थी, पेज को देखो, नॉर्मल आपको जब हमने शुरुआत की थी लेवल्स की, ये वाला देखो, लेवल ऑफ टीचिंग, मैं, मेमोरी, है से हर्बर्ट, ठीक है। मेमोरी के पास में कौन हो गया? हर्बर्ट हो गया, ठीक है, ओके। मेमोरी हर्बर्ट, मैं हर बार, बार से अगला अमर, ए यू समझ लेंगे, अंडरस्टैंडिंग, और मैं से मॉरिसन, र से रिफ्लेक्टिव, और हूं से हंट, HUNT, ठीक है। तो मेमोरी में हर्बर्ट हो गए, अंडरस्टैंडिंग में मॉरिसन है, रिफ्लेक्टिव में हंट है। कोई दिक्कत होगी क्या? लक्ष्मी पटेल मैम, ठीक है अभी, ओके डन। तो हमने ये चीजें देख ली अभी। यही ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, इसका उत्तर देना था आपको कि क्या फीचर नहीं है। नोट में पूछा गया था आपको, 4-5 बातें दी, कौन सी नहीं है। आरएलटी कौन है? हंट है सर। इसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल में मॉरिसन, ये दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये अपना राइट उत्तर होगा, यानी राइट उत्तर पूछा है ना आपने से, तो इस हिसाब से दूसरा उत्तर आपका राइट हो जाएगा। बाकी चीजें आरएलटी में क्या कही गई उनको थोड़ा देख लेते हैं। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, बिल्कुल है।
बोथ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी लेवल होने चाहिए इसके इससे पहले, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, पीपल कम्स ऑक्यूपाइज, है ना, शिष्य जो है प्राइमरी स्पेस पे आ जाता है और टीचर सेकेंडरी में चला जाता है, बिल्कुल आरएलटी में ऐसे ही होता है, स्टूडेंट प्राइमरी नंबर पर होता है। स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू अडोप्ट सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच टू सोल्व द प्रॉब्लम, रिसर्च अप्रोच, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है आरएलटी में, हाँ जी बिल्कुल। आर का मतलब रिफ्लेक्ट, आर का मतलब रिसर्च, ठीक है। तो ये तीनों लाइनें सही है, बस मोरिसन वाली गलत है। मोरिसन की जगह क्या होना चाहिए, हूं, HUNT, मैं हर बार अमर हूं, हंट होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग टीचर सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड टेक्निक्स आर यूज, जहां पर टीचर भी सेंटर्ड में हो, ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट आ जाए। तो सब्जेक्ट को कब लाया जाता है साथ में, सर टीचर सेंटर्ड दो में ही होता है, या तो आपका एमएलटी होगा या यूएलटी, पहली बात तो इतना जान लो, ठीक है। तो इसमें से एलिमिनेट कर लो आप, यानी ना तो सी हो सकता ना डी हो सकता। अकेला टीचर अपने तरीके से पेश करता है सब्जेक्ट को, वो होता है मेमोरी लेवल, बट साथ में सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए, सब्जेक्ट को गहराई से समझना है, तब यूएलटी हो जाता है साथ में, ठीक है। यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है सब्जेक्ट को। आगे शब्द क्या था, मैं हर बार अमर हूं, मैं मेमोरी हर बर्ड, ठीक, यू अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन, ठीक है। र रिफ्लेक्टिव आरएलटी, हूं से HUNT। पूछा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग में कौन है, मॉरिसन है सर, ठीक है। सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें, बिल्कुल बेसिक बातें, ये क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे बाएं हाथ के से क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा देखो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, इसको समझना टॉपिक्स अच्छे से क्वेश्चन को। ओके, क्या पूछा है, लर्नर बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, किसका बिहेवियर पूछा है, लर्नर का पूछा है, स्टूडेंट के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या क्या करता होता है टीचिंग के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट स्टूडेंट रेंडर फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन इन हिज हर ओन वर्ड्स, रेंडर का मतलब प्रस्तुत करना, अपने तरीके से बताना, जैसे मैंने कल आपको आरएलटी यूएलटी और एमएलटी पढ़ा दिया। अब आप मुझे अगर लाइन टू लाइन ए टू जेड, मैं बोलूं कि ए टू जेड बताओ मुझे, और आप ए टू जेड लाइन टू लाइन याद करके लाएं, कोमा बिंदी आदि, तो वो लेवल होगा आपका लोअर लेवल, क्या, रट्टाफिकेशन वाला, रट्टाफिकेशन एमएलटी में। अगर एमएलटी यूएलटी आपने कल समझ लिया, मैंने समझाया, इंटरेक्शन किया आपके साथ में, अच्छे से बात हुई, आपने कुछ पूछा मुझे, मैंने बताया, आपने कुछ कहा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कहा ऐसा ये होगा, सारा कुछ करा, समझ में आया। अब आपसे मैं पूछता हूं बताओ आरएलटी क्या है, तो आप अपने शब्दों में मुझे बताते हो, तो क्या है वो चीज, वही बता रहे हो जो पुरानी थी, नया नहीं दिया आपने, रिसर्च नहीं की, आरएलटी नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं है, मेमोरी नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टैंड किया है आपने, ए होगा ही होगा इसका उत्तर, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, ए होना ही चाहिए सर इसका उत्तर। एलिमिनेट करते चलो, देखो ए होना ही चाहिए, ए जानी है कट कर दो, ए जानी है उत्तर कट कर दो। बात समझ में आ रही है क्या, गायत्री शर्मा में कुछ भी उत्तर दिए जा रहे हो आप, इसका मतलब क्या है कि नहीं समझा आपने, ए जानिए वो उत्तर नहीं होगा, सिंपल ये क्यों, क्योंकि रट्टाफिकेशन वो होगा जब आपने जैसी चीज पढ़ी वैसी ही सुनाओ, क्रैमिंग पार्ट। अब इंफॉर्मेशन को कह रहे इन हिज और ओवन वर्ड, अपने शब्दों में जब आप मुझे बताओगे आरएलटी एमएलटी को, तो समझिए तभी तो बता रहे हो, ठीक है। दूसरा आगे देखो, बी में
द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल्स द फैक्ट टोट, जो फैक्ट्स मैंने बताए तुरंत एज इट इज मुझे बता दो, आप पढ़ाए गए जो तथ्य है वो याद करता है एज इट इज, तो फिर गड़बड़ है ना। एज इट इज अगर रटे हुए चीजें मुझे बताओगे, डिट्टो कॉपी रिकॉल करेंगे आप एज इट इज, तो वो आरएलटी नहीं है, नया नहीं है। ठीक है, रिसर्च होगी, आरएलटी में कुछ नया मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, एज इट इज जो भूतकाल था वैसा नहीं मिलेगा, एमएलटी में रटा हुआ मिलेगा। ये रटे हुए की बात है, फैक्ट्स हमेशा रट्टाफिकेशन में आ जाते थे। ठीक है, कि आपको ये पता है हिमालय पर्वत कहाँ है, उत्तर भारत में है। ठीक है, तो ये रटी हुई बात है, हमने बचपन में रटी थी और डेफिनेटली वहीं रहना है। ठीक है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आग गर्म होती है, ठीक है, उसको हमने छू करके देखा तो अंडरस्टैंड कर लिया, नहीं तो किसी ने बताई थी, बुक में पढ़ते गए तो रट्टाफिकेशन था, वो एमएलटी था। बी उत्तर नहीं हो सकता। बी उत्तर कहां पर है, 2 में। अब बताओ, मैंने जब पूरा क्वेश्चन नहीं देखा है चंद्रा चुलेट मैम, पूरा क्वेश्चन नहीं देखा, फिर भी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। समझ में आ रही है बात? पूरा प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन प्रोसेस को समझना। आप यहां पर है ना, ये मत सोचो कि जल्दी से आपको उत्तर मिल जाए पक्का राइट क्या है। अभी के लिए आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करो कि आप कुछ चीजें नई ट्रिक्स सीख जाए एग्जाम में। आपको थोड़ा पता है एग्जाम में तो भी आप प्रश्न का उत्तर दे सकें, थोड़ा पता है तो भी। ठीक है, ज्यादा पता है तो उत्तर निकल ही जाता है, थोड़ा पता है तो एलिमिनेशन से। आगे एक चीज और पढ़ते हैं, द स्टूडेंट गिव हिज हर ओन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन ए पॉइंट। हाँ, अपने तरीके से समझाएगा, जैसे मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूं। मैंने भी एमएलटी यूएलटी आरएलटी किसी से पढ़ा होगा, किसी बुक में पढ़ा होगा, बट क्या मेरी लैंग्वेज वो डिट्टो है क्या जो मेरे टीचर ने मुझे बताई, या मैंने बुक में जो पढ़ा वो डिट्टो तो नहीं है। मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूं, बट बता पुरानी बात रहा हूं, रिसर्च नहीं किया मैंने, नया कुछ नहीं दिया है। आरएलटी एमएलटी यूएलटी के अलावा कोई और एमएलटी एक्सवाईएलटी कोई नया लेवल ऑफ टीचिंग नहीं दे दिया। नया देता तो आरएलटी होता, बट ये पुरानी चीज को ही मैं मेरे तरीके से बता रहा हूं अलग अलग एग्जाम्पल देकर के। तो ये क्या है, यूएलटी है, सी भी होना चाहिए, ए सी निकलेगा। ठीक है, और द स्टूडेंट इंटरप्रेट्स द मीनिंग इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से बताता है। अलग, मैंने एक ही बात को देखो आरएलटी एमएलटी को कितने अलग अलग तरीकों से बताया, तो ये एज ए स्टूडेंट अगर देखा जाए मैंने जो सीखा है उसको अलग अलग तरीकों से बता दिया। ई में क्या है, द स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूस द सीक्वेंस टोट, जो सीक्वेंस जो वर्ड्स जैसे मैंने बताए थे वैसे ही अगर आप बताएं, टू द पॉइंट चले ए टू जेड, वो एमएलटी की खासियत है। रट्टाफिकेशन किया है इसलिए आप एज जिताएं, इसलिए आप एक के बाद में 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं। ठीक है, जैसे दा काओ हमने रटा था, तो बच्चे बचपन में दा काओ में 10 लाइनें हमें बताई टीचर ने, तो 10 की 10 लाइन सीक्वेंस में हम लिखते थे हमेशा कि सर ने दूसरी लाइन ये बोली है, सर मैं दूसरी लाइन बोल रहा हूं, तीसरी सुना दूं क्या, ऐसे हम एक्टिविटी करते थे, है ना। तो क्या सीक्वेंस की बात होती थी, तो एमएलटी था, यूएलटी नहीं, ए सी डी आपका उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे उत्तर निकल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुलेट मैम। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां पर जल्दी से उत्तर देने का कोई मतलब नहीं कि टाइम बचा लिया, यहां पर समझो, एग्जाम में टाइम बचाना है आपको, यहां पर जस्ट समझना है आपको, हर चीज को बारीकियों पर ध्यान देना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन देखो, समझो पहले और उत्तर दो। आपका काम बिल्कुल ये नहीं कि टाइम बचा लें हम यहां पर, जल्दी उत्तर दे दें। समझो, उत्तर दो, ये उत्तर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जितना इस तरीके से आपने स्टडी कर ली, ये समझ लो कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी फिर जिम्मेदारी है। ओके, अब प्रश्न को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन के तरीके से निकालेंगे। आप चाहो तो सीधा उत्तर दो, नहीं तो आप समझने के लिए एलिमिनेशन कर लो। एन ओपन क्लासरूम, ओपन क्लासरूम ने यहां पर सारा खत्म कर दिया काम, आरएलटी ही होता है सर, और कुछ होता ही नहीं है। एनवायरमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर एंड स्टूडेंट इन दियर इंटरचेंज विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर विच लेवल ऑफ टीचिंग। ओपन क्लासरूम किसके लिए होगा सर, रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे की मान मर्यादा रखते हैं, एक दूसरे की शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं कि सर ये चीज मुझे पता है, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप सर वो वाली था, टीचर को पता होगी तो वो बता देगा, थोपेगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा इतना ही चाहिए, वो अपने आप को यहाँ पर प्रधान नहीं समझेगा, वो कहेगा बेटा मुझे पता नहीं है, तुम खोज लाओ कोई चीज मुझे भी बता देना।
ठीक है, जितना मुझे पता मैं वो तुम्हें बता दिया। शेयरिंग केयरिंग, ठीक है, वर्ड RLT। ठीक, आगे नेक्स्ट। उत्तर दीजिएगा। ओके, देखो, फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यूएलटी में किस पर फोकस करेंगे आप? चार ऑप्शन है। प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग फैक्ट्स एंड आइडिया, रिलेशनशिप्स पर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। आप रिलेशनशिप्स को जोड़ते हैं, जैसे अभी मैं बताया ना, दही नहीं खाना रात में, क्योंकि वात पित्त कफ से जोड़ दिया आपने, इसको क्यों नहीं करना, ठीक है। कोई व्यक्ति हो सकता है कैंसर से जोड़ देगा कि दही रात को खाने से कैंसर हो जाएगा, ऐसे जोड़ देगा, कारण दे देगा 10-15 न। कोई कह देगा रात में दही खाएगा तो भूत आ जाते हैं, ऐसे फैक्ट से जोड़ देगा, जोड़ना ही है उसको बात, ठीक है, किसी तरीके से जोड़ देगा ये। बी, क्या टीचर आपको ये कहेगा कि डिट्टो एज इट इज जो फैक्ट बताया मैंने वैसे सुनाओ, ये एमएलटी में होगा, ठीक है। दूसरी बात, रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम एंड सीइंग सॉल्यूशन, ये रिसर्च आरएलटी के बात है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आरएलटी के। डेवलपिंग ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ओनरशिप इन लर्निंग, ये कोई टीचिंग से लेना देना नहीं है, ठीक है। ये टीचिंग की क्वालिटी आ जाएगी, ये अंडरस्टैंडिंग आरएलटी आदि से नहीं है, ये टीचिंग की क्वालिटी है कि बेटर टीचर की क्वालिटी क्या होगी, बेस्ट टीचर होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो हैप्पीनेस और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा अपनी क्लासरूम में। ठीक? तो ए आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा। बाकी के क्यों नहीं है ये जरूर पता हो आपको, रट्टाफिकेशन जरूर क्यों नहीं है बाकी के। ओके, देखो सर क्वेश्चन को। ओके, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, ध्यान दो। फैक्ट इंफॉर्मेशन, मैंने जो चीज बताई वैसे ही याद हो आपको। फैक्ट क्या बताया कि 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, एमएलटी यूएलटी आरएलटी, बस इतना ही पता है, फैक्ट खत्म, 3 फैक्ट खत्म। तो ये क्या है? रट्टाफिकेशन है, ठीक है। किसी ने समझा नहीं है इसको अभी तक, रट्टाफिकेशन क्या होता है? एमएलटी होता है। आरएलटी कैसे होगा? गायत्री शर्मा में कहां से पढ़ रहे हो आप, बताओ, कहां से पढ़ रहे हो बताओ? केवल फैक्ट्स को याद हो। मैं बहुत सारी चीजें आएंगी अपने, जब हम पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें समझने वाली कोई बात नहीं, ये भाई रट लेना, ये वाली टेबल है ना, आप दिमाग में बिठा लेना, रट लेना इसको एज इट इज, और एज इट इज रटना, आगे पीछे मत करना। तो ये क्या हो जाएगी? मेमोरी लेवल की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट हो जाएगा यहां पर। क्लियर है? ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरेक्टिव, आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन से ज्यादा, बात आदि करने से ज्यादा अच्छा है टीचर कहेगी ये पढ़ लो चुपचाप, यही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, तो क्या है सर? एमएलटी है, लोअर लेवल है, जो मैंने कह दिया बस वही सही है, आपकी नहीं चलेगी। ऐसी वाली बात एमएलटी में होती है, ठीक है, मेमोरी लेवल में क्रैमिंग करवाया जाता है जब। आगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छे से समझदारी का है, रटा हुआ नहीं है, समझदारी का।
ओके, तो इसमें पॉइंट देखते हैं। पहले तो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, यूएलटी की बात हो रही है। यूएलटी में टीचर को क्या चाहिए, टीचिंग स्ट्रेसेस रिसाइटेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। क्या आपके रेक्टाफिकेशन पर फोकस होगा, क्या फैक्ट को रिसाइट करें आप एज, नहीं सर, ए नहीं होना चाहिए। तो अब आपको पूरा प्रश्न है ना पढ़ने से पहले क्या करना है, एलिमिनेट कर लो कि ए उत्तर नहीं होगा आपका, तो ए को हम कैंसिल करते चले, साथ साथ कैंसिल कर देते, ए जहां पर भी है उसको कट कर देते पहले उत्तर को ना। ए ऑप्शन नंबर 1 में है, कैंसिल सर, एलिमिनेट कर लिया। ए ऑप्शन नंबर 3 में भी है, कैंसिल, 50-50 हो गया। अब देखो आपको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, हर बार जरूरी नहीं कि हर चीज आपको पढ़ी हुई मिले एग्जाम में, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग फैक्ट एंड रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सर, चीजों को जोड़ तोड़ करके आपको जोड़ना सिखाया जाता है, ये वाली जब गहराई से बैठते हैं, अच्छा ये ऐसे तो वो वैसे होगी, जोड़ना। बी उत्तर होना ही चाहिए, बी जहां नहीं है वो उत्तर नहीं हुआ, दो भी कट हो गया, क्या बच गया उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा इससे पहले आपके पास उत्तर आ गया, ठीक है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा उससे पहले उत्तर आ गया। एलिमिनेशन हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, कहीं आप हर एक क्वेश्चन में एग्जाम में जाकर हर एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन करो, आता है क्वेश्चन तो ओके सीधा उत्तर दो, नहीं आता है पजल हो रहे हैं, तब एलिमिनेशन प्रोसेस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हद से ज्यादा हेल्पफुल होती है, और आपको 100% राइट उत्तर मिल जाता है, ठीक है, यह संभावना बढ़ जाती है उत्तर की, ठीक है। पहले हमारा काम है अभी समझना चीजों को, बाकी पढ़ लेते हैं। सी में क्या है, द टीचर एक्सपेक्ट दैट स्टूडेंट विल एबल टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट द मीनिंग इन देयर ओन वर्ड, हाँ टीचर ऐसा समझता है, सी होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, कि टीचर है, मैं ये समझता हूं जब मैं आपको पढ़ा देता हूं कि आप लोग समझ जाएं चीजों को, ऐसे ही तो मैं समझता हूं, ठीक है। द टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट प्रेजेंट, फैक्ट जैसे बताए वैसे के वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये नहीं होता सर, ठीक है, फैक्ट वाली बात गलत है सर, एज इट इज नहीं होता। टीचर गिव्स इन अ लार्ज एग्जांपल ऑफ एग्जांपल्स, है ना, ऑफ मेन आइडिया, एक ही बात को समझाने के लिए हजारों आइडिया दे सकता है, हजारों एग्जांपल देता है टीचर, बिल्कुल सर, अंडरस्टैंड करवाने के लिए, बी सी ई तीनों ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना 100% राइट है, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है ना। आदमी है चुलेट मैम, सी डी ई कैसे चूज किया, सी को कैसे चूज किया, डी को कैसे चूज किया, ठीक है, बोलो आप, ऑप्शन आपके पास में ये था, दूसरा ऑप्शन कैसे करते हैं आप, सी डी ई, एलिमिनेशन का ये बेनिफिट होता है कि आप इजीली क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इजीली, समझ में आया, ओके आगे और देखते हैं। चुलेट मैम समझ में आया या नहीं आया, क्लियर करिए ना, मैं समझूं आपकी बात कि आपको समझ में आया, नहीं आया तो हम और डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है, थैंक यू सो मच। एलिमिनेशन छोड़ना नहीं है इसको, एलिमिनेशन को पकड़ के रखो, क्वेश्चन करो सर एलिमिनेशन। अगर आपको स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही है, क्वेश्चन ही ऐसा था एग्जाम में तो इसीलिए ब्लर आएगा, स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं अपनी, है ना, स्क्रीन जूम कर सकते हैं आप, जैसे पिक्चर जूम करते हैं वैसे कर सकते हैं। आरएलटी की बात चल रही है, और किसके दृष्टिकोण से, स्टूडेंट या टीचर के। आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, कोई टीचर स्टूडेंट नहीं है, बस आरएलटी के बारे में बताओ। टीचर प्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन एंड आइडिया सिस्टमेटिकली टू हेल्प रिकॉल देम व्हेन नीडेड, नहीं सर, रिकॉल की बात इस तरीके से आइडिया देते नहीं, टीचर प्रेजेंट करता ही नहीं कुछ आरएलटी में, स्टूडेंट ही खुद अपनी प्रॉब्लम लाएगा, खुद ही डिस्कस करेगा, खुद ही खोद के आएगा, ठीक है, रिसर्चर है ना वो, ठीक है, उस लेवल पर, तो ये तो एमएलटी की बात कर दी सर इन्होंने, रिकॉलिंग की बात कर दी। ए उत्तर नहीं होगा, इसका मतलब ए है, वहां कट कर दो, ए को कट कर दो, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, डन सर, ऑप्शन बचे 3, आगे देखते हैं। टीचर conduct drill and exercise to fix up the idea in the minds of student, स्टूडेंट के दिमाग में फिक्स करने के लिए कुछ ड्रिल, मतलब एक्सरसाइज बोले तो क्वेश्चन पेपर लेकर के आता है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कुछ चीजें, फैक्ट समझ में आ जाए, जैसे मैंने आज आपके सामने क्वेश्चन पेपर ये रखा है क्वेश्चंस, ताकि एमएलटी यूएलटी आरएलटी है उसके सारे क्वेश्चन, उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, इसलिए मैंने आपके सामने एक्सरसाइज ये रख दी, आपके सामने ड्रिल है एक तरह का, तो ये क्या है, एमएलटी के पुरानी चीज को ही बताना है, नई चीज नहीं आई इससे आपसे, पुरानी चीज, ये एमएलटी तो नहीं है कि रट्टी हुई चीज,
आप यूएलटी की बात करें कि आपको समझ में आएगी यूएलटी की एक तरह से ये बात, ठीक है। हो सकता है अगर एज इट इज कोई क्रैमिंग वाली बात है तो मे बी एमएलटी की होती है, बट आरएलटी तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो बी उत्तर नहीं होगा, बी ऑप्शन में नहीं है वैसे, ठीक है, कैंसिल ही हो गया बी वैसे। Issues are raised and discussed with a view of shift the potential rational solution of problem. Solution of problem term आ गई, solution of problem, बस प्रॉब्लम है ना का सॉल्यूशन कहां फाइंड किया जाता है सर, आरएलटी की बात होती है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सीधा का सीधा सी होना ही चाहिए सर, सी उत्तर नहीं होगा वो कोई चीज नहीं हो सकती। तो सी जहां नहीं है वो कट कर दो, सी नहीं है सर ऑप्शन नंबर 4 में, फिर एलिमिनेट हो गया। सी के साथ में या तो डी या ई ऐसा। टीचर आज स्टूडेंट टू गिव एग्जांपल एंड पैरेलल आइडियाज, स्टूडेंट से एग्जांपल मांगे जाते हैं उसी टॉपिक के समानांतर, जैसे मैंने कहा कि आरएलटी का एग्जांपल दो आप लोग, अब तो आप समझे होंगे तभी तो एग्जांपल दोगे, तो वो तो एमएलटी की बात है या यूएलटी की, आरएलटी तो उसमें भी नहीं है, यूएलटी है सर, ठीक है। ई academic sessions are conducted in a dialogue mode to explore and explain the basic of arguments, किसी चीज को और ज्यादा है ना एक्सप्लेन करने के लिए एकेडमिक सेशंस ये लाए जा सकते हैं, ये लाए जा सकते हैं। माने कि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को इन्होंने जानबूझ के कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फ्रेंस टाइप में, कॉन्फ्रेंस सेमिनार, ठीक है, ये आयोजित किया जाता है। कॉन्फ्रेंस सेमिनार में आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, प्रेजेंट करना है, तो आप अपने आइडियाज लाओगे ना, सब चीजों को इंक्लूड करके, ठीक है, सबको अपनी तरीके से पेश करोगे, तो ये ई होने की पूरी संभावना बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि डी नहीं है तब ई बढ़ गई आपकी, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करने, और आर्ग्यूमेंट्स कैसा भी हो सकता है, आपके सामने किसी भी तरीके का दूसरा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, कैसा भी, आपको तैयार रहना पड़ेगा। आरएलटी का यही तो खासियत है कि पहले से सिस्टमेटिकली प्लान नहीं रहता, एकदम से कोई बात होती है उसको तुरंत उत्तर देना होता है आपको, तो सीई आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, आज हम इतना ही करेंगे, तीनों लेवल हमारे क्लियर हो गए हैं। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए प्लीज आप गूगल कर लीजिए, या गूगल नहीं करना तो इतना जो मैंने पढ़ाया बस उतना पढ़ लीजिए, इतने में सब क्लियर है। फिर भी जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो गूगल का सहारा ले, बुक्स का सहारा ले, यूट्यूब का सहारा ले, या XYZ जहां से जी करता है वहां से पढ़े, बट आपको क्लियर होना चाहिए पूरा टॉपिक, शर्त इतनी ही है, जहां से मर्जी पढ़ो, ठीक है। मैंने जो पढ़ाना था वो पूरा क्लियर करवा दिया आपको। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।